आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हम आपके लिए आज एक फिर नया नियम, बहुत बड़ी का नियम है, सरल n प्लस l का नियम लेकर आ रहे हैं। यह भी आपको का एक नियम है। आइए सेशन को चालू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर पूरे सेशन को देखें। बहुत या बड़ी का नियम, इससे पहले अपन ने एक नियम पढ़ा था, तो पाउली का अपवर्जन का नियम। वह क्या बताता है? वह बताता है किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बताता है? किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इस नियम का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी कक्षक में अपन इलेक्ट्रॉन को कैसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे, किस प्रकार से उसको करा जाएगा। आइए इस नियम से पढ़ते हैं। यह नियम क्या बोलता है? बहुत या बड़ी का नियम, सरल n प्लस l का नियम। दो नाम है इसके, सरल n या l का नियम। यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है? एजिम्यूचुअल क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्याओं का योग से नियम दिया, क्योंकि यह दोनों क्वांटम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बताती है कोश को, यह बताती है उपकोश को। ठीक है, n क्या बताता है? कोश को बताता है, l उपकोश को बताता है। और सेशन को चालू रखते हैं। n किसको बताता है? n कोश को बताता है और l उपकोश को बताता है। यह दोनों क्वांटम संख्या को इसने अपना बेस बनाया। ठीक है, आइए बहुत या बड़ी का नियम उपकोशों की ऊर्जा से संबंधित है। काय से संबंधित है? उपकोशों की ऊर्जा से संबंधित है। कैसे आइए, उपकोशों की ऊर्जा से संबंधित है। तो पहले उसने कहा, उसने बात की थी इलेक्ट्रॉन विन्यास से, यहाँ बात होगी ऊर्जा की, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन कैसे किस उपकोश में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जिस उपकोश में इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जिस उपकोश में इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर निर्भर करती है। आप देखो समझते हैं क्या। देखो ये नाभिक है, एक आपने नाभिक बना दिया, इसके चारों तरफ क्या है? कोश है। ठीक है, नाभिक की ऊर्जा उसमें उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पे निर्भर करती है। जैसे इसमें है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी और एक और ये और बना दो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो देखो नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी पास है? ज्यादा या ज्यादा नहीं? ज्यादा। नाभिक के सबसे पास कौन सा उपकोश होता है? एस उपकोश होता है। तो एस उपकोश की ऊर्जा ज्यादा, फिर उसके बाद पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। तो नाभिक से जो जितना पास होगा वो जितना अट्रैक्ट होगा, मतलब सघन होगा, और सघन होगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन बल ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। यहां तक चीजें समझ में आई आपके? यहां तक चीजें समझ में आई? सॉरी, अट्रैक्शन बल ज्यादा होगा ना, तो उसकी ऊर्जा कम होगी, क्योंकि आसानी से बंधा रहेगा। नाभिक को ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी, पास है और वो है डिफरेंट चार्ज है दोनों पे, तो अटैक जल्दी होगा और ऊर्जा कम होगी। अधिक जाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, और ऊर्जा का मान बढ़ने पे स्थायित्व में क्या आती है? कमी। ऊर्जा इंक्रीज तो स्थायित्व डिक्रीज। स्थायित्व को आपको बढ़ाना है तो आपको ऊर्जा को कम करना ही पड़ेगा। स्थायित्व को अगर आपको बढ़ाना है तो ऊर्जा को आपको कम रखना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय इस नियम की पालना करें। इलेक्ट्रॉन को बढ़ते समय इस नियम की पालना करें, क्योंकि कुछ कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपन को लगेगा पहले आना उसमें चलेगा, लेकिन आएगा उसमें नहीं। जिसकी ऊर्जा कम होगी, पहले ही कह दिया, कम ऊर्जा वाले में इसको बढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना ज्यादा पास होगा वह उतना ज्यादा उससे अटैच रहेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास होगा वह उसके जितना ही ज्यादा अटैच रहेगा तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कोई चीज पास है तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और बल ज्यादा लगेगा तो वहां पे ऊर्जा की होगी कमी। अपन भी यही चाहते हैं, ऊर्जा कम रहे और स्थायित्व तो ज्यादा रहे। तो यह उपकोशों की ऊर्जा से संबंधित नियम है। उपकोश की ऊर्जा से संबंधित नियम है। आइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है ना, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, वह किस पे निर्भर करती है? जिस उपकोश में वह है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? जिस उपकोश में वह है, जिस उपकोश में वह है, उपकोश पे निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जितना नाभिक से पास होगा उतना उसके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आइए कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण अपन कैसे करते हैं? n प्लस एल से ही करते हैं। किससे करते हैं? n प्लस एल के नियम से करते हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे।
मुख्य क्वांटम संख्या से तो मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने से तो एक और इफेक्ट आएगा, इसमें शेल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव बोला जाता है, उसका भी अपन पूरा अध्ययन करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कैसे। देखो, कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण, ऊर्जा का निर्धारण, कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। आइए, दो कक्षक लेते हैं 3D और ये 4s, 3D या 4s। इलेक्ट्रॉन आपके अकॉर्डिंग किसमें जाना चाहिए, निम्न ऊर्जा स्तर में जाना चाहिए, तो पहले 3D में जाना चाहिए और फिर 4s में जाना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति तो यही मानेगा पहले 3D में जाना चाहिए फिर 4s में जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या अभी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो पहले निम्न में जाना चाहिए था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर से भरे जाएंगे। इसकी ऊर्जा कम, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ मूव करेगा। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे अपन निकालते हैं n का मान और l का मान, क्योंकि अपन को क्या करना है, n और l का जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ भी n और l का मान, यहाँ तक चीजें क्लियर। यहाँ पे n का मान जो इसके आगे होता है मुख्य क्वांटम संख्या को शो करता है, तो डिजिट होती है। यहाँ पे n का मान 3, यहाँ पे n का मान 4, ठीक है। और अब l पे चर्चा करते हैं। कल भी आपको बताया था l का मान किस पे निर्भर करता है, l का मान किस पे निर्भर करता है, l का मान निर्भर करता है n पे। कितना होता है n-1, l का मान होता है, तो इसके लिए l का मान कितना हो जाएगा 2, और इसके लिए l का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसके लिए l का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसके लिए l का मान कितना हो जाएगा। x कक्षक के लिए l का मान कितना हो जाएगा, 0। S P D F, n-1 0 1 2 3, इसको आप बॉक्स में रखना और याद रखना दैट इज रिप्रेजेंट L के मान, S के लिए 0, P के लिए, क्योंकि देखो कैसे ये हो गए L के मान। अब N के मान, S के लिए H जब कोश है उसका मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी, 0 में आपने 1 जोड़ा तो 1 हो गया, 1 में आपने 1 जोड़ा 2 हो गया, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो n-1, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। अगर किसी L का मान 1 है तो वह किससे संबंधित है, P से, तो यहाँ पे क्या आ गया S, तो S के लिए L का मान कितना हो गया 0, और D के लिए कितना है यहाँ पे 2 है, तो इससे आप याद रखें, ठीक है, इसको आप याद रखें। और L का मान द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर करता है। तो देखो अपन समझना चाहते हैं, ये तो आपको ज्ञान वो बता दिया, इसको आप याद रखें, ऐसे डायरेक्ट याद रखें। यहाँ पे जोड़ करो आप, 5 आ रहा है, और यहाँ पे जोड़ करो, यहाँ पे 4 आ रहा है, 5 और 4। आपने बोला ये तो क्या हो गया, यहाँ तो 3D का मान n+l का मान ज्यादा आ गया। अब देखो नियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते समय इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम होगा। इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा जिनके लिए n+l का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा। यहाँ तक बात हो गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 4s की ऊर्जा तो कम, 3D की ऊर्जा ज्यादा, क्योंकि 3D का n+l का मान ज्यादा आ गया, 4s का मान कम आ गया। अब आपने देखा आपको आप अपन क्या जाते हैं 3 से 4, लेकिन अपन देखे तो यहाँ पे तो पहले 3D आएगा फिर 4s आएगा। तो पहला नियम, पहला पॉइंट आप यहाँ से याद रखें, जिनके लिए n+l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और चीजों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या हो गए। अब आपने कहा, चलो आपने बोल दिया n+l का मान अगर कम आ जाए तो अपन देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अपन कम वाले में बढ़ देंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट आ जाए जब n+l का मान ही समान आ जाए, जब n+l का मान ही समान हो जाए,
जब n प्लस एल का मान ही समान हो जाए। अब आगे आपके सामने संकट, आप बोले इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि n प्लस एल से तो अपन डिपेंड कर रहे हैं, जिसका मान कम होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं। अपन को इस सिद्धांत को भी अपन को फॉलो करना है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर में ही भरा जाएगा। यहाँ तक हो गई हमारी बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर में ही भरा जाएगा। आपको निम्न में भी भरना है, लेकिन आपके लिए n प्लस एल का मान समान आ गया, किसी दो के लिए n प्लस एल का मान समान आ जाए तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि दोनों में डाल दे क्या, कोई में डाल सकते नहीं। इसके लिए एक ट्रिक लगेगी यहाँ पे, पहले आप एग्जांपल समझे फिर अपन देखेंगे। उसके लिए आप दो कक्षक लो, एक तो लो 2p और एक लो 3s। क्या लो, 2p और 3s। इनके लिए देखते हैं क्या होता है। वही क्या करना है, n लेना है, l करना है, n का मान 2, l का मान p के लिए कितना जल्दी बताइए। इसमें यहाँ पे 3, यहाँ पे l का मान अभी आपको बताया था n-1, s पहला कोश होता है 0, यहाँ पे p के लिए 1, तो n प्लस l का मान 2 और 1 3, 3 और 3 3, तो n प्लस l का मान समान आ गया। n प्लस l का मान समान है, दोनों के लिए बराबर आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन पे 2p में डाले 3s में डाले, 2p में डाले 3s में डाले, इस बात पे हो गई चर्चा। 2p में डाले 3s में डाले। तो देखो कभी भी जब n प्लस l का मान कभी भी समान आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना, जिसके लिए n का मान छोटा होगा, जिसके लिए n का मान छोटा होगा, जिसके लिए n का मान छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग उसी में होगी। तो n का मान 2p का, n में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटा कौन सा है, 2 वाला छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग काय में होगी, पहले 2p में होगी, काय में होगी, 2p में होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है, जल्दी बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, 2p कक्षक की ऊर्जा, 2p कक्षक की ऊर्जा 3s कक्षक की ऊर्जा से कम है। तो यहाँ पे क्या आया, 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक की ऊर्जा से कम है। अपन ने पहले ही लाइन से बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा, मतलब कम ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्रम क्या बना, पहले 1s फिर 2s फिर 2p, यहाँ तक कोई दिक्कत, 1s 2s 2p, फिर आता है हमारा तीसरा 3s 3p 3d। 3d आएगा नहीं आएगा, पहले आ जाएगा कौन, 4s, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक की ऊर्जा से कम है, तो पहले 4s फिर 3d, 4s प्लस 3d, फिर उसके बाद 4f 4d, ये चलता जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जैसे आप इसको करना है आपको फिल बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। कक्षकों को बढ़ने के क्रम थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कक्षकों को पहले तो यहाँ पे आसान है, गड़बड़ में यही है 3d और 4s में, 3d और 4s में। ये भी बताएंगे आगे कि क्यों स्टेबिलिटी यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है n और l, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट अभी आपको पढ़ाएंगे, परिलक्षण पढ़ाना है, बहुत सारे नियम होंगे, क्यों जिसका मान उल्टा आ रहा है, 3d पहले आ रहा है, लेकिन आपको आज का नियम तो इतना ही बोलता है, n प्लस l का नियम, आज का नियम गौरवरी का नियम है, अपन को इतना ही पढ़ना है। उसके लिए अपन को देख लिया, कक्षकों की ऊर्जा देखनी है अपन को कि किसकी ऊर्जा कम है किसकी ऊर्जा ज्यादा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो एक कोश में उपकोशों की संख्या किस पे निर्भर करती है, मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर करती है। एक कोश में उपकोशों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे 1s है तो उपकोश कौन सा हो गया, s उपकोश हो गया, और ये क्या हो गई, ये हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कक्षकों की ऊर्जा, ऊर्जा के अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा, क्योंकि ऊर्जा कम, ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और जितनी ऊर्जा कम रहेगी स्थायित्व उतना ही ज्यादा रहेगा। स्थायित्व को अगर आपको बढ़ाना है तो ऊर्जा को आपको कम रखना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। नाभिक के जितना पास रहेगा उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, ऊर्जा कम रहेगी, ऊर्जा कम रहेगी और आकर्षण बल ज्यादा रहेगा। आज का सेशन कैसा लगा आपको, बॉयलिया का नियम पूरा समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस ये कहना है आपसे, और आगे ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहें और चलते रहें। आज का सेशन ये समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।